मैं भोला अधिकारी आज के इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के सेप्सअप के नंबर वन बिजनेस प्लेटफॉर्म में देश के नहीं पूरे वर्ल्ड के नंबर वन बिजनेस प्लेटफॉर्म में आप सभी महत्वाकांक्षी लोगों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो साथियों देख पा रहे हैं आज 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 स्टेप ट्रेनिंग का ये जो वीडियो चलाया जा रहा है, जैसे कि मैं जान पा रहा हूँ कि जैसे कि 8 स्टेप ट्रेनिंग कुछ लीडर बता सकते हैं क्या क्या होता है ये 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो साथियों ये 8 स्टेप ट्रेनिंग इसलिए है कि देखो हर व्यक्ति इस बिजनेस में आए हैं। क्यों आए हैं? हर व्यक्ति यहाँ से ड्रीम्स पूरा करना चाहता है। तो ड्रीम्स पूरा कैसे होगा? देखो कोई भी हम काम करेंगे तो उसको सीखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कोई भी काम कर लो, कुछ भी ले लो, आज हर एक आज आर्मी का भी देख लो एक ट्रेनिंग होता है कि नहीं? पुलिस वालों का भी ट्रेनिंग अलग होता है, डॉक्टर का भी ट्रेनिंग अलग होता है। कहीं पे भी जॉब लगता है, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, उसका ट्रेनिंग अलग अलग सेशन में होता है कि नहीं? तो ट्रेनिंग लेने के बाद यानी वो काम कार्य करता है। डॉक्टर भी ट्रेनिंग लेता है तो डॉक्टर भी ट्रेनिंग में वो क्या इलाज भी सही से कर सकता है। वकील भी ट्रेनिंग करता है तो वो भी कोर्ट में केस लड़ सकता है कि नहीं? तो बिना ट्रेनिंग के आप खुद बताओ, क्या लॉयर भी केस लड़ सकता है क्या? बिना ट्रेनिंग के कोई आर्मी भी बंदूक चला सकता है क्या? नहीं चला सकता है। वैसे ही सिस्टम में अगर आप डायमंड बनना चाहते हो, आप करोड़पति यहाँ से बनना चाहते हो, आप रॉयल लाइफ जीना चाहते हो, इस बिजनेस को सीखना पड़ेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि देखो तो साथियों, देखो इस बिज़नेस को अगर सीखते हैं तो बहुत सारे लोग मार्केट में आपको मिलेंगे, बहुत तरीके से सवाल पूछेंगे। तो इस बिज़नेस में अगर आप सीखते हो, पूरा ध्यान से सीखते हो, तो आपके जीवन आप बदल सकते हो। लोगों को सही तरीके से जवाब दे के आप सही तरीके से शेप सबका ताकत बता सकते हो। तो बिना सीखे कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन सीखने के बाद आप एक परफेक्ट लीडर यहाँ से बन सकते हो। तो साथियों, और आज का दिन आपका शुभ शुभ है और आज का दिन बहुत ही खास है। क्यों? आज जो आपको 8 स्टेप ट्रेनिंग मिलने वाला है, क्योंकि इसी ट्रेनिंग के वजह से जितने भी लीडर इस यहाँ से डायमंड बने हैं, यही वो ट्रेनिंग है जो इस ट्रेनिंग को लेकर आज लाखों करोड़ लोग यहाँ से डायमंड बन चुके हैं। तो आप भी बन सकते हो साथियों। तो मैं ट्रेनिंग को शुरू करता हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 40 मिनट पूरा सेशन में बना रहे, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो यानी शुरू से लेकर अंत तक देखें। क्योंकि साथियों ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी में यही वो प्लेटफॉर्म है जो हम सक्सेस पा के एक रॉयल लाइफ जी सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर है जो मैं आपको इस फोटो के एल्बम के माध्यम से बताऊँगा, जो यहाँ से सक्सेसता पा के आज रॉयल लाइफ जी रहे। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। यह हमारे महागुरु जी अजय पंडित जी सर का आपको पिक्चर दिख रहा है, जो सेप्सॉप में आज कैरॉन एम्बेसडर है। और आप कुछ इस तरीके से नज़ारा देख सकते हो जो इस बिज़नेस में डायमंड बने। और 29 जुलाई को 2014 में खुद का इन्होंने बंगला, बोले तो बंगला बनाया एकदम शानदार। आगरा में इनका घर है। और फिर उसी एक साल बाद देखो, पैसा किसको अच्छा नहीं लगता है? पैसा बैंक बैलेंस यानी उन्होंने क्या किया, अगले साल ही 19 अक्टूबर 2015 में गणपति प्लाजा में रॉयल शानदार शानदार फ्लैट बुक किया 50 लाख का। ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से नज़ारा है। और उसके बाद देख सकते हो OD Q3 60 लाख की कार है। इस सिस्टम की ताकत है देखो दोस्तों। और ज़िंदगी बदलने वाली अपॉर्चुनिटी में देखो 2000 बिफोर शेप शॉप 2011 में आप देख सकते हो अजय पंडित सर का कुछ इस तरीके से फ़ोटो का एल्बम है, शादी का वाला और एल्बम है। और उसके बाद शेप शॉप के बाद देख सकते हो आफ्टर शेप शॉप यानी 2016 का फोटो देख सकते हो। दोनों में से आपको कौन सा चेंजिंग लग रहा है, शादी वाला या शादी के बाद वाला? आप शेप शॉप वाला देख सकते हो 2016 या 2011। सबसे शानदार रॉयल लग्जरी दिख रहा है आपको 2016 में। तो इस तरीके से कुछ नज़ारा आपके फ़ोटो के साथ भी हो सकता है और आपके जीवन में भी आ सकता है। जिस तरीके ये देख सकते हो अजय पंडित सर, उनके मिसिस और उनके बच्चे देख सकते हो, कितना रॉयल लाइफ फ़ोटो है कि नहीं दोस्तों। आने वाले टाइम में एक टाइम थे बहुत ही गरीब थे, यानी 200 रुपये का शर्ट भी नहीं खरीद पाते थे। आज देख लो रॉयल कपड़े हैं, एक से 1 लाख की 1,75,000 की हाथ में घड़ी है। आज मिसिस 15 लाख की हार पहनी हुई है, देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से नज़ारा। तो आपके साथ भी ये हो सकता है साथियों। जैसे कि हम मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि हम कोई भी व्यक्ति को सक्सेस की तरफ देखते हैं तो उसका पीछे छुपा हुआ उसका यानी संघर्ष नहीं देखते। यानी जैसे कि अजय पंडित सर इस बिज़नेस में सक्सेस हुए, लेकिन सक्सेस के पीछे उनका जो संघर्ष था, उनका मेहनत है, वो हमें देखना पड़ेगा, तभी हम डायमंड बन सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इस सिस्टम में जुड़ने के बाद इन्होंने क्या किया, धैर्य रखा।
यानी कितने साल का? 4 साल का। तो वो धैर्य मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे सक्सेस का जो पाथ है, 4 अक्षर में पाथ बनता है। ये 4 अक्षर जो अगर फ़ॉलो कर लिया, सिस्टम को फ़ॉलो कर लिया, कोई भी व्यक्ति यहाँ से यानी डायमंड बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी सब के सब डायमंड बन सकते हैं। अगर क्या आप फ़ॉलो करना चाहते हो, तो साथियों आप भी डायमंड हो। जैसे कि P4 बोले तो पाथ, है ना? 4 अक्षर में पाथ बना हुआ है। तो पाथ का होता है पाथ टू यू सक्सेसफुल, यानी आपका पाथ यानी सक्सेसफुल होना चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ पी फॉर पैशंस। पैशंस बोले तो आपका धैर्य कितना है इस बिज़नेस के प्रति। यानी आप तो सिस्टम में तो आ गए, लेकिन आपके अंदर धैर्य कितना है। ये बिज़नेस है कि आपसे धैर्य माँगता है। और दूसरा है कि धैर्य के साथ आपको क्या है कि आपका एटीट्यूड, ए फॉर एटीट्यूड आपको दिख रहा है। और एटीट्यूड का मतलब हो गया आपका नज़रिया। आपका नज़रिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये 2 प्रकार का नज़रिया साथ में काम देता है। और तीसरा आता है कि टी फॉर टीचबिलिटी। इस बिज़नेस में आपको समर्पण के साथ सीखना है। अगर आप सीखते हो तो आप किसी को सिखा सकते हो। और चौथा आता है एच फॉर हॉनेस्टी। एच फॉर हॉनेस्टी का मतलब आप समझ गए, ईमानदारी सिस्टम के प्रति, अपलाइन के प्रति, और इस सिस्टम के प्रोडक्ट के प्रति, अपने टीम के प्रति, कहीं से भी आपका ईमानदारी चेक किया जा सकता है। तो ये 4 प्रकार से आपका पाथ बनता है। और ये पाथ में अगर आप सक्सेस होते हो, तो आप यहाँ से सफल ज़िंदगी जी सकते हो। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहला आपको इस बिज़नेस में डायमंड बनाने का एक ही मंत्र है, धैर्य रखना होगा। जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा, धैर्य बता देता हूँ, पाथ पैशंस पी फॉर, और पैशंस बता देना चाहूँगा, लो फॉर एवरेज काम करता है यहाँ पे। जैसे कि आप इस बिज़नेस में आए हो और अभी आपको करना कुछ नहीं है। जैसे कि आप प्लान दिखाते हो, 10 को प्लान दिखाओगे तो 7 मना कर देंगे, और 7 में से भी क्या करेंगे, 4 इस बिज़नेस में थोड़ा-सा इंटरेस्ट लेंगे और सुनेंगे, थोड़ा-सा ध्यान देंगे। लेकिन 4 में से भी क्या होगा, एक आखिरी में आपका एक डीडी सेल निकल सकता है। यानी 10 प्लान देने के बाद आपका एक सिकाल यानी एक डीडी निकल सकता है। तो वो प्लान आपका पहला भी हो सकता है, वो प्लान आपका 10वां भी हो सकता है कि नहीं? तो आप धैर्य के साथ आप प्लान देते जाइए, और आपका क्या पता आखिरी बॉल में भी आपका प्लान में डीडी निकल जाए। जैसे कि एक क्रिकेटर होता है, क्रिकेटर आप देख सकते हो, क्रिकेटर क्या करता है, यानी वो हर बॉल में थोड़ी ना आउट कर सकता है, लेकिन वो क्या अपनी बॉल को क्वालिटी को यानी पैसेंस के साथ, धैर्य के साथ, यानी वो बॉल को बढ़िया तरीके से आउट करने के लिए फेंकते रहता है। तो वो बॉल क्या पहली गेंद में आउट होता है? नहीं होता है। वो पेशेंस रख के बॉल फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, फेंकते जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में, 13वां में जाके तब जाके आउट होता है। अब बताइए, वो बॉल पिच में भी आउट हो सकता था, लेकिन वो क्रिकेटर को आउट करने के लिए वो बॉलर क्या करता है, पेशेंस रख के वो बॉल फेंकते रहता है। क्या पता दूसरी गेंद में भी आउट हो सकता है, क्या पता 5वां गेंद में भी आउट हो सकता है, कभी भी आउट हो सकता है। तो ये धैर्य रख सकते, तो हम भी धैर्य रख सकते हैं। और इसमें आता है कि SW5 रूल्स काम करता है। जैसे कि आप इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना चाहते हो, SW5 रूल्स का आपको फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि आप मैं बताना चाहूँगा, सम विल कम, यानी कुछ लोग आएँगे, सम विल नॉट कम, और कुछ लोग नहीं भी आएँगे। सो व्हाट, तो क्या हुआ? सम वन इज़ वेटिंग, यानी कुछ लोग आपका इंतज़ार भी तो कर रहे हैं। यानी हम लोग यानी प्लान तो दिखा देते हैं, कुछ लोग आते भी हैं, लेकिन सुन के क्या करते हैं, मना कर देते हैं। फिर हम क्या कर देते हैं, धैर्य को खो जाते हैं। लेकिन आप ये सोचिए, तो क्या हो गया? मना कर दिया तो क्या हुआ? कुछ लोग आपके लिए तो इंतज़ार भी तो कर रहा है इस प्लान के लिए। आप देखो, कुछ लोग यानी मार्केट में अभी तक उनको नौकरी तक नहीं मिल रहा है, इतना बड़े-बड़े डिग्री वाले भी पड़े हैं। तो उन लोगों को आप प्लान दिखाओ, वेटिंग में है, कुछ लोग यानी आपका इंतज़ार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्किंग, यानी आप तब तक नहीं रुकना है, आपका काम करते रहना है, आपका काम जब तक नहीं रुकना है। जैसे कि यहाँ पे आपका पेशेंस आपका पे चेक किया जाता है, जैसे कि आप इस काम को रोको मत, काम करते जाओ, बहुत सारे लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। और पेशेंस की बात बता देता हूँ, जैसे कि गांधी जी हो गए, आप देख सकते हो, ये कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, जब हम बचपन में, हम जब जन्म ही नहीं लिए थे, तब गांधी जी को आप सुने होंगे, किताबों में लिखा आया होगा, है कि नहीं? गांधी जी को ट्रेन से अंग्रेज़ों ने धक्का मार के निकाल दिया। लेकिन क्या गांधी जी अंग्रेज़ों से लड़ाई किया? नहीं किया। उन्होंने पैसेंस रखा, 30 साल का पैसेंस रख के
उन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया और आज देख लो अंग्रेज़ों को देश के बाहर कर दिया। तो गांधी जी ने पेशेंस रखा, तो हमें भी यही सीख देता है कि हमें भी इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना है तो हमें पेशेंस रखना पड़ेगा। और तीसरा दिख रहा है आपको प्रेगनेंसी लेडी, यानी जैसे कि कोई भी माँ होता है, वो क्या बताओ, आप खुद बताओ, बच्चा क्या 2 महीने में दे सकती है क्या वो माँ? नहीं दे सकती, क्योंकि उसको भी 9 महीने का वक्त लगेगा। क्यों? उसी में उल्टी होगा, 10 उसमें उल्टी होगा, बहुत प्रकार के समस्या आएंगे, तब जाके वो लेडीज़ माँ बनती है कि नहीं? तो इसी प्रकार में जब एक माँ पैसेंस रख सकती, तो हम क्यों नहीं इस बिज़नेस पे पैसेंस रख सकते? ये है पी फॉर पैशंस का। जैसे कि यहाँ पे पैशंस बताया गया, आप भी अगर इस बिज़नेस में अगर सफल होना चाहते हो, आपको भी यहाँ पे पैशंस रखना पड़ेगा और आपका काम चालू रखना पड़ेगा। यानी कितना साल का? मात्र 4 साल का पैशंस रखना पड़ेगा, तो आप भी यहाँ से सफलतापूर्वक डायमंड बन सकते हो। तो सबसे पहला ये आपको जो शेखर का जो पहला है, पैशंस रख सकते हो, तो बधाई हो, आपने पहला शेखर स्टेप पूरा सफलतापूर्वक पार कर लिए। और दूसरा है नज़रिया। नज़रिया आपका कैसा है? साथ के साथ जैसे कि आप इस बिज़नेस में तो जॉइनिंग तो हुए, लेकिन आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी चल रहा है, यानी सक्सेसफुल डिपेंड योर फॉर एटीट्यूड, यानी आपका नज़रिया आपको डायमंड बनाएगा यहाँ से। जैसे कि आप ज्वाइनिंग तो हो गए, अरे मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मेरे साथ कोई जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अरे हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, नहीं मैं डायमंड हूँ, मैं डायमंड हूँ, और हमेशा पॉजिटिव सोचो, आप भी यहाँ से डायमंड बन सकते हो। जैसे कि 2 4 पीपल बर्ड फ्लाई, यानी 2 व्यक्ति थे, इंटरव्यू के लिए कहीं जा रहे थे ऑफिस में, यानी दिल्ली से मान लो कि मुंबई जा रहे थे, तो उनके लिए वो क्या बस से जा रहे थे। तो बस के लिए पहले तो वो गांव से निकले, दिल्ली के गुड़गांव में घर था उनका, और दोनों व्यक्ति इंटरव्यू देने के लिए कोट पैंट बढ़िया तैयारी होके चले गए, यानी बाईपास रोड पे, और चले गए। वहाँ पे एक पेड़ था, बस का इंतज़ार कर रहे थे पेड़ के नीचे, लेकिन पेड़ के ऊपर एक क्या चिड़िया था। चिड़िया को पता नहीं क्या सोची, वो दोनों के भी यानी कंधे पे थोड़ा थोड़ा बीट कर दिया, और बीट करने पे क्या हो गया, दोनों को क्या हुआ, यानी ऊपर बीट हो गया। तो वो दोनों इंटरव्यू के लिए गए थे, तो ऊपर झाँक के देखे कि मेरे कंधे में बीट कर दिया। अब एक ने क्या किया, पत्ता उठा के तुरंत साफ कर लिया, और दूसरे ने बोला, हे भगवान, ये चिड़िया कैसे बनाया तूने, आज मेरा इंटरव्यू पूरा ख़राब कर दिया। तो दूसरे को क्या किया, वो यानी उसका एटीट्यूड यानी नेगेटिव था, वो क्या किया, अब तो मुझे नहाना पड़ेगा, वो घर चला गया नहाने के लिए। और दूसरे ने क्या किया, पत्ता उठा के साफ करके बस में जाके बैठ गए, और बस में जाके बैठ के यानी इंटरव्यू दे के आ गए, और पास भी हो गया, उनका नौकरी भी सेलेक्ट हो गया। तो वो जो दूसरा व्यक्ति था वो तो सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो पहला व्यक्ति था, जो जिसका नज़रिया नेगेटिव था, वो तो घर वापस गया। अब बताओ, वो घर वापस गया, अगर वो भी अगर पत्ते से अगर साफ करके अगर बस में बैठ जाता, तो आज उसका भी नौकरी होता कि नहीं होता? तो यही आपका नज़रिया के ऊपर, आपको डायमंड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप इस बिज़नेस में आए हो, आप सिस्टम को फॉलो करो, ट्रेनिंग में बैठो, तो आपका नज़रिया से आप यहाँ से डायमंड बन सकते हो। ठीक है? यानी आपने बधाई हो नज़रिया के ऊपर, आपने ये जो सीडी है, आपने पहला जो बर्ड कहानी है आपने सुने। और दूसरा आता है हनुमान जी। हनुमान जी के ऊपर भी मैं कहानी बताना चाहूँगा। जैसे कि हनुमान जी थे, राम जी के आप सुने होंगे कि जब सीता माता को रावण उठा के लेके गए थे, तब बीच में बाधा आए थे बहुत सारे समुद्र के अंदर, यानी कैसे हम जाए, राम जी सोच चिंतित में पड़ गए थे। लेकिन फिर समुद्र का जो देवता थे, उन्होंने बताया, आप श्री राम लिख के पत्थर को डाल दीजिए पानी में, आपका तेर बन जाएगा, आपको पुल तैयार होगा, आप लंका सीधा जा सकते हो। तो सब लोग ढालने लग गए, तो ढालते ढालते ब्रिज तैयार हो गए। लेकिन रात को सब लोग सो भी गए थे, पूरा वानर सेना सो गए थे, हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी कहीं घूम रहे थे रात को ही, झाड़ियों में छुप छुप के कहीं घूम रहे थे, ऐसे देख रहे थे राम जी घूम रहे थे ऐसे। तो राम जी ने क्या दिमाग में आया कि मेरे नाम से पत्थर तैर रहे, ये कैसे हो सकता है? तो राम जी ने क्या किया, एक पत्थर में खुद ही अपना नाम डाल के खुद ही पत्थर को पानी में डाल दिया, और वो पत्थर क्या हुआ, डूब गया। तो इतने में हनुमान जी ने झाड़ियों में छुप के सब कुछ देख रहे थे, तो राम जी भी देख लिया, हनुमान जी मेरे को तो छुपके से देख लिया। तो
राम जी ने क्या बुलाया हनुमान जी को, और हनुमान जी से पूछे तुमने क्या देखा, मुझे क्या देखा अभी। तो हनुमान जी ने बताया प्रभु मैंने बहुत कुछ देख लिया। तो यानी घबरा गए राम जी, बोले कि इसने तो मेरे को सब कुछ देख लिया, अब तो मेरे को कोई भगवान भगवान नहीं पूछेगा, कोई तो पूछेगा ही नहीं। तो फिर से राम जी ने पूछा क्या देखे। फिर हनुमान जी ने जवाब दिया जी प्रभु मैं बताता हूँ। जैसे कि आपने पत्थर में नाम लिखे, लिखने के बाद आपने स्वयं उस पत्थर को पानी में फेंके, वो पत्थर डूब गया, ये मैं देखा। लेकिन प्रभु मैं इसके साथ साथ और एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस पत्थर को आपने अगर स्वयं अगर उस पत्थर के आपके हाथ से छूट जाता तो वो पत्थर तो डूबना तो तय है। तो हनुमान जी ने सही बोला कि नहीं बोला। यानी जो व्यक्ति अपने हाथ से स्वयं अपने कला को अगर फेंक देता है तो वो पत्थर तो डूबेगा ही। जिस तरीके से हम हमारा नजरिया, अगर नजरिए के ऊपर जैसे हनुमान जी कुछ भी बोल सकते थे ये प्रभु हमारा ढोंगी है, ढोंगी है, लेकिन हनुमान जी ने उस बात को यानी पॉजिटिव लेके बताया राम जी को, तो राम जी बहुत प्रसन्न हो गए, है कि नहीं। तो साथियों, और तीसरा आता है यहाँ पे बाटा कंपनी। जैसे बाटा कंपनी दो मैनेजर थे, है कि नहीं। मालिक ने क्या किया, उसको थाईलैंड भेज दिया, दोनों पहला मैनेजर को थाईलैंड भेज दिया। तो पहला मैनेजर वहाँ पे गए, बहुत सारे लोग वहाँ पे आपको उनको दिखे, दिखने के बाद कोई भी व्यक्ति वहाँ पे देखा नहीं कि कोई भी चप्पल पहनते होंगे, सबके सब नंगे पैर घूम रहे थे। तो उन्होंने कॉल लगाया कि सर सर जी यहाँ पे हमारा बाटा कंपनी का चप्पल नहीं बिकेगा। फिर मैनेजर ने यानी मालिक ने पूछा क्यों, बोले यहाँ के लोग चप्पल ही नहीं पहनते। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप रिटर्न आ जाओ, रिटर्न आ जाता है। फिर कुछ दिन बाद 15-20 दिन के बाद दूसरा मैनेजर को भेजता है वही मालिक। तो दूसरा मालिक जाके देखता है वहाँ के लोग यानी चप्पल पहनते ही नहीं है। तो मालिक को पूरा तुरंत फ़ोन लगाया और वो ऑर्डर दिया कि हमारे फैक्ट्री में जितने भी मालिक यानी जितने भी बाटा कंपनी के जूते चप्पल जितने भी है सब आप भर के भेज दो। तो मालिक को कितनी दिमाग यानी हैंग हो गया, बोला कि क्या हुआ, पहला तो मैनेजर तो मना कर दिया और आप बोल रहे हो कि वहाँ पे सारे हमारे गोदाम में जितना भी माल है सब भेजने बोल रहे हो। तो दूसरा मैनेजर का बात मैं बताना चाहूँगा, उनका क्या नज़रिया यानी पॉजिटिव था। उन्होंने यही बोला कि मालिक मालिक यहाँ के लोग चप्पल नहीं पहनते। तो मालिक ने बोला कि मैनेजर को, ये तो पहला मैनेजर ने भी बताया, लेकिन मालिक पहला मैनेजर ने क्या, उसने क्या दिमाग नहीं लगाया कि यहाँ के लोग चप्पल नहीं पहनते और चप्पल पहनने से क्या फ़ायदा है वो नहीं बता पाए। तो दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने अपना नज़रिया को पॉजिटिव रखा, यानी चप्पल पहनने के फ़ायदे अगर यहाँ पे बताते हैं तो यहाँ पे हमारा यानी बाटा कंपनी बहुत बढ़िया नाम कर सकता है, यानी जितने भी जूते चप्पल है यहाँ पे सेल हो सकता है। तो देखिए इस कहानी से भी ये भी सीख मिलता है, जैसे कि हम सेप्स ऑफ बिजनेस में ज्वाइनिंग हुए हैं, यानी ज्वाइनिंग होने के बाद हम भी यानी अगर हमारा नज़रिया सही रखेंगे, लोगों को अगर सही तरीके से इस प्लान की ताकत के बारे में बताएंगे, सेप्स अप क्यों करना चाहिए और क्या ये यानी इसको करने का क्या फ़ायदा है, एटीट्यूड हमारा नज़रिया अगर हम पॉजिटिव रख के अगर लोगों को बताएंगे तो हमारे साथ ज़रूर रिजल्ट आ सकता है। तो बधाई हो, आपका नज़रिया के ऊपर आप पॉजिटिव रखेंगे, इस इसका मेरे को पूरा भरोसा है। यानी इसके इसके दूसरा जो ऑप्शन है आप एटीट्यूड यानी नज़रिया, यानी नज़रिया के ऊपर आप आज का जो ये स्टेप जो यानी दूसरा जो स्टेप है, आपने सफलतापूर्वक इस बिज़नेस की शिखर को आपने प्राप्त कर लिया है। तो नेक्स्ट तीसरा आता है टी फॉर टीचेबिलिटी, यानी सीखने की योग्यता। यानी आप इस बिज़नेस में आते हो, आते आने से बड़ा काम नहीं होगा, आने के बाद आप सीखते हो कितना, है कि नहीं। जैसे कि एबिलिटी टू अर्निंग, यानी आप सीखोगे कितना। जैसे कि एक खाली बोरी कभी खड़ी होती है क्या, नहीं हो सकता है। वही खाली बोरी में अगर गेहूँ गेहूँ बाजरा अगर आप डालते हो तो वो खड़ा हो सकता है, बिना सहारे के भी सब खड़ा हो सकता है। जैसे कि इसी प्रकार से आपका भी जो ब्रेंड है वो भी एक खाली बोरी के समान होता है। आप उसके अंदर जितना एजुकेशन डालोगे उतना इतना बड़ा इतना सक्सेस आपको मिलेगा। यानी इस बिजनेस में कामयाबी का एक ही सूत्र है, आप सीखो और सिखाओ। यानी आई एफ यू वांट अर्निंग मोर प्लीज स्पोर्ट, यानी बिगेस्ट लर्न। यानी इस बिजनेस में अगर सफलता पाना चाहते हो तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखो और सिखाओ।
है ना? देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ऊपर से सीखो और नीचे वाले को बताओ और बीच में कमाओ पैसा। तो अगर आप ये टीचेबिलिटी की भी आप अगर एगोतापूर्वक अगर आप सीखने की योग्यता अगर अपने आप से कमिटमेंट करते हो, तो आप भी बधाई हो। तीसरा, आप इस बिज़नेस के जो स्टेप ट्रेनिंग के जो टीचेबिलिटी है, आप शेखर सफलतापूर्वक इस शेखर को प्राप्त कर चुके होंगे। और चौथा आता है एच पर हॉनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, आपको इस बिज़नेस में अगर सफलता दिलाएगा तो आपको भी ईमानदार आपके अंदर भी कभी भी झांसी जा सकता है। ईमानदारी आपको रखना पड़ेगा। जैसे गिव योर 100%, डू यू गिव एवरी टाइम, वर्क अकॉर्डिंगली, गिव सपोर्ट बाय लाइक योर ब्रदर। यानी आपको मैं बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में अगर आपको सफल बनना है तो आपको 100% यानी ईमानदार होना पड़ेगा। डू गुड एवरी टाइम, यानी हमेशा ईमानदारी के साथ इस बिज़नेस में काम करना पड़ेगा। और सपोर्ट, जैसे कि आपकी टीम है, टीम को एक भाई के नाते ईमानदारी के साथ उनका सपोर्ट कर दिए। जैसे कि ऐसा ना हो जो आप यानी घर बैठे हो, आपका लीडर आपको ले प्लान के बताए, आप झूठा यानी कोई कहानी बताओ ऐसे ही। तो आपको यानी ईमानदार रखना पड़ेगा। जैसे ईमानदारी के ऊपर मैं बताना चाहूँगा, यानी जैसे कि भंसा साइटेस्ट, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, ईमानदारी आपका कभी भी चेक किया जा सकता है। जैसे कि एक डायमंड था जिसकी ट्रेनिंग था कहीं पे, दिल्ली में ट्रेनिंग था, फंक्शन था, वहाँ पे वेबिनार में जाना था उनको। तो वो जैगवार से जा रहे थे, लेकिन जैगवार के क्या हुआ, अचानक टायर पंचर हो चुका था। लेकिन उन्होंने क्या किया, ड्राइवर को गाड़ी पकड़ाई और ड्राइवर को छोड़ के वो बस में चढ़ गए। और बस में जैसे चढ़े तो कंडक्टर ने पैसा मांगा किराए का। तो उन्होंने क्या किया, पैसा दे दिया 100 का नोट। और 100 का नोट जैसे दे दिया तो कंडक्टर ने कंडक्टर उनका यानी कंडक्टर कंडक्टर उनका जो फंक्शन देख के आ रहे थे, तो उसमें यानी डायमंड सर कुछ बता रहे थे कि ईमानदारी के बहुत सारे भाषण दे रहे थे। तो वो कंडक्टर ने यही सोचा कि हमने अभी जो डायमंड सर का जो हम देखे डायमंड शिप में जो स्पीच दी है, ये सच में ईमानदार है या ऐसे ही नाम के ईमानदार है। तो उन्होंने क्या किया, चेक किया। जैसे उन्होंने 100 का नोट ज़्यादा दिया था ना डायमंड सर ने, तो ईमानदारी से जैसे कि ड्राइवर ने क्या किया, 2 रुपये खुले ज़्यादा दे दिए उनको, वापस पैसा दे के 2 रुपये ज़्यादा दे दिए। तो वो डायमंड सर पैसा हिसाब किया तो देखा मेरे पास 2 रुपये ज़्यादा दे दिए कंडक्टर ने। उन्होंने क्या किया, तुरंत वो 2 रुपये रिटर्न कर दिए कंडक्टर को। तो कंडक्टर ने यानी यही बोला, सर मैंने खुद जानबूझ के आपको मैंने 2 रुपये मैंने ज़्यादा दिया था। मैं ये चेक किया कि आप जो भाषण दिए थे, स्पीच दिए थे, आप सच में ईमानदार हो या ईमानदारी का ऐसे ही बात कर रहे हो। लेकिन सच सर, मुझे अभी पता चल गया कि आप ईमानदार हो, वाकई जो बोलते हो वही हो। तो सर यानी यही इस कहानी से ये भी उद्देश्य होता है कि जैसे कि मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, आपकी ईमानदारी कहीं भी चेक किया जा सकता है। जैसे कि भी कहीं भी हम यानी किसी का प्रोडक्ट लेते हैं, तो 9,990 रुपये का बिल बन रहा है, हमें 10,000 रुपये दे रहा था, उसका 10,000 में से 10 रुपये हमें रिटर्न करना है। तो साथियों, रख सकते हैं ईमानदारी। तो बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक हॉनेस्टी ईमानदारी के ऊपर भी आपने पहला चौथा सीढ़ी आपने यहाँ से प्राप्त कर लिया है। और इस बिज़नेस में डायमंड बनने के लिए आपका ड्रीम्स एक्शन होना चाहिए, गोल, यानी आपका गोल सेट होना चाहिए। गोल बोले तो स्मार्ट, स्पेसिफिक और मेजरेबल और अचीवेबल और अचीवेबल और रेसलिटिक टाइम बाउंड। यानी गोल सोल्ड वी विट्रिन पेपर, यानी आपका गोल लिखित में होना चाहिए। जैसे कि शॉर्ट टाइम गोल, मिडिल टाइम और लॉन्ग टाइम। यानी जैसे कि आप शॉर्ट टाइम में आप लिख सकते हो, जैसे कि आपका KYC 5,900 रुपये का चेक आ गया, आप फोल्डर के भी लिख सकते हो। और ड्रेस कोड का भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉर्मल एक शर्ट का भी आप लिख सकते हो। जैसे कि आपने इस बिज़नेस में 5,900 रुपये कमाए, 1,000 रुपये का भी चेक बनाए, तो आप एक ऐसा वस्तु रखो, प्रोडक्ट रखो कि मैं
इस बिज़नेस में ये इस टाइम में खरीदूँगा। आप डेट फिक्स करके लिखो। जैसे कि एक पेन का भी लिख सकते हो, एक कॉपी किताब का भी लिख सकते हो, और अपना एक शर्ट भी लिख सकते हो, और शर्ट पैंट टाई का भी लिख सकते हो। मैं इस तारीख को मैं इस बिज़नेस में 1000 रुपये का चेक बना के यानी ये ड्रेस कोड मैं खरीदूँगा, तो ये लिख सकते हो। और दूसरा आता है मिडिल टाइम के गोल। जैसे मिडिल टाइम में जैसे कि आप मिक्सर मशीन ले लिए, और वॉशिंग मशीन ले लिए, कपड़े धोने की मशीन ले लिए, और एक फ्रिज ले लिए, टीवी ले लिए, अलमारी ले लिए। तो ये आप गोल लिखित में रख सकते हो मिडिल टाइम में, 6 से 7 महीने का जो गोल है। तो उस गोल को सेट करके उसमें कार्य करो। और लॉन्ग टाइम का गोल में आप लिख सकते हो, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, कार हो गया। आप लॉन्ग टाइम का गोल सेट करके लिख सकते हो, और गोल स्पष्ट होना चाहिए और लिखित में होना चाहिए। और उस गोल को पूरा करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, उसमें आपका फोकस होना चाहिए, और काम करने की लगत होना चाहिए, और डेली फोकस होना चाहिए। तो लिख सकते हैं ये गोल, एक्शन फिर गोल यानी। और इस बिज़नेस में अगर कामयाबी पाना चाहते हो, आपका लिस्ट बहुत ज़रूरी है। 3 टाइप ऑफ लिस्ट यानी 3 टाइप ऑफ लिस्ट यानी आपको तीन तीन प्रकार के आपको लिस्ट बनाना होगा इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना चाहते हो। सबसे पहला आता है हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट बता देना चाहता है ये हॉट लिस्ट होते क्या है, और बॉटम लिस्ट होते क्या है, और कोल्ड लिस्ट होते क्या है। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, हॉट लिस्ट आपके खुद का ब्लड के जो, जैसे मौसी का बेटा हो गया, खुद का भाई हो गया, चाचा ताऊ, ये आते हैं आपके हॉट लिस्ट में। इनको आप जानकारी दोगे, ये जल्दी से बिज़नेस को ज्वाइन नहीं करेंगे, लेकिन हमारा काम है, आपका काम है इनको जानकारी देना। नहीं तो कोई दूसरा व्यक्ति इनको यानी ज्वाइन करा लेंगे। लेकिन आप अगर जानकारी दे के रखते हो, भले आज आपसे वो ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मना करेंगे हॉट लिस्ट वाले यानी खून के रिश्तेदार आपको मना करेंगे, लेकिन आपको जानकारी दे के रखना है। कभी ना कभी कोई व्यक्ति उनको प्लान दिखाएंगे तो आपके पास ही वो व्यक्ति ज्वाइनिंग करेगा बाद में। और दूसरा आता है वार्म लिस्ट। फ्रेंड सर्किल में आएगा ये वार्म लिस्ट। जैसे कि दोस्त को अगर आप प्लान दोगे, दोस्त तो आपको बोलेगा कि दोस्ती की खातिर जान दूंगा लेकिन 10,000 नहीं दूंगा। तो इसमें भी आप को पता ही होना चाहिए, लेकिन आपको प्लान देना है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पहले बता देना चाहूँगा, ये आपका फ्रेंड सर्किल आएगा। फ्रेंड सर्किल में यानी आप प्लान दिखाओगे तो यानी पैसे के नाम से जान तो देगा, लेकिन पैसा नहीं लगाएगा, है कि नहीं। तो ये आपका आपको ज़्यादा घबराना नहीं है। और सबसे ज़्यादा आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, तीसरा ऑप्शन कोल्ड लिस्ट पे। कोल्ड लिस्ट ये कौन कौन सा होता है, 3 फीट रूल्स यानी कोल्ड लिस्ट आपके अजनबी दायरे में आता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं, उनसे हाई हेलो बढ़ा दिए। जैसे कि किसी दुकान से आपने कोई सामान खरीदे, कोई कहीं पे जूस पिए, जूस वाले से मिले, कहीं पे आप आसपास में कोई व्यक्ति आपसे मिलते हैं, आपसे हाई हेलो करते हैं, आप भी हाई हेलो करते हो, वो होता है अजनबी लिस्ट, है कि नहीं। ये अजनबी लिस्ट में अगर आप काम ज़्यादा फोकस करोगे, तो वो व्यक्ति आपके सिस्टम में आएंगे और इस बिज़नेस को ज्वाइन ज़रूर करेगा। और उसमें से भी कुछ व्यक्ति मना भी करेंगे, लेकिन हमारा काम है, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, है कि नहीं। तो दोस्तों ये कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे इस लिस्ट में काम करते करते आपको ये भी ध्यान देना है, ऑलवेज ऐड योर लिस्ट मैन। हमें मैंने मैन जोकर नहीं बनना है, हमें लिस्ट लिखना है और उसमें फोकस करना है। आपको क्या है कि जिसको भी आप प्लान दिखाते हो, हमेशा आपका ध्यान रहना चाहिए कि यानी मेमोरी जो मनी जोकर मनी मनी अधनोठी नीडी यानी वो व्यक्ति जिसको आप प्लान दिखा रहे हो, उस यानी उसकी इनकम तो है ना, यानी कैपेसिटी तो है ना, वो पैसे लगाने में क्षमता तो है ना। और एदरोठी, ए फॉर एदरोठी यानी आप जिसको प्लान दिखा रहे हो, यानी उस निर्णय लेने की ताकत तो है ना। और तीसरा आपको दिखता है नीडी यानी जिस व्यक्ति को आपको लगता है ये व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है, भूख है, चाहत है, तो उस व्यक्ति को ज़्यादा तौर से आप फोकस कर सकते हो। और यहाँ पे मेमोरी जोगर नहीं बनना है, लिस्ट आप सॉलिड विन एंड पेपर में लिखना है। यानी लिस्ट कोई व्यक्ति क्या कर देता है, मोबाइल में नंबर लिख लेता है, उसी में बोलता है कि मेरे दिमाग में है। ऐसा ना करे, हमेशा लिस्ट को हमेशा यानी एक डायरी में नोट करें। और डायरी में कम से कम 500 लोगों की, 200 लोगों की आपका लिस्ट में मोबाइल नंबर A to Z, उसका एड्रेस, सब कुछ लिखित में रखो। और फाइनल लिस्ट इन योर पॉकेट डायरी यानी आप पॉकेट डायरी में लिख के रखो। और लिस्ट कैसे मिल सकता है आपका, फिर जैसे फ्रेंड सर्किल में हो गया, कहीं पे शादी ब्याह में जाते हो, कहीं पे मान लो कि जॉब करते हो, आसपास में आपके दोस्त हो गया, कहीं ना कहीं आप यानी एंगेजमेंट में जाते हो,
तो यहाँ से आपको लिस्ट मिल सकता है। आप एल्बम में चेक कर सकते हो, मोबाइल, फेसबुक, बहुत सारे व्हाट्सअप में आप चेक कर सकते हो, आपके मोबाइल फ़ोन में भी आपको लिस्ट मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हो डायरी पेन में। तो बहुत बधाई हो। और यहाँ पे आपको दिख रहा है लिस्ट ऑलवेज पॉकेट डायरी, लिस्ट सो पीपल एनी पीपल फ़ोन बुक आपको मिल जाएंगे लिस्ट, 25 लोगों की आपको लिस्ट मिल जाएंगे फ़ोन बुक से। 25 लोगों के मैरिज कार्ड में आपको मिल जाएंगे। 25 लोग फ़ोटो एल्बम में आप देख सकते हो, आपको कोई फ्रेंड होंगे। तो ये सब आपको लिस्ट आपको अलग अलग जगह से आपको फेसबुक वगैरह इसमें मिल जाएंगे, है कि नहीं। तो लिस्ट बना सकते हैं। जितना बड़ा होगा लिस्ट उतना बड़ा आपका होगा काम। जैसे कि एक घर बनाने के लिए भी हम लिस्ट बनाते कि नहीं बनाते, तो वैसे ही ये सिस्टम में अगर डायमंड बनना है तो जितना बड़ा आपका लिस्ट होगा उतना बड़ा आपका डायमंड शिप का आपका टीम का साइज बढ़ा सकते हो, यानी आप प्लान का लिस्ट बना सकते हो। तो बताइए। और इनविटेशन, यानी इस सिस्टम में परफेक्टिंग एस कनेक्टिंग क्लियर किनाइट, यानी इस बिजनेस में अगर आप इनविटेशन करना सीख गया तो आप इस बिजनेस में डायमंड बन गए। कीप इट शॉर्ट सिंपल, यानी इनविटेशन आप ज़्यादा गिर पिट के ना करें और सिंपल तरीके से करें। डू इन नॉट इनविटेशन, जैसे कि डू इनविटेशन करते समय यानी कंपनी का नाम ना बताए प्रोस्पेक्टिंग के साथ, और स्माइलिंग ऑन फेस ऑलवेज, यानी प्रोस्पेक्टिंग के सामने जब भी जाए आप प्लान दिखाने के लिए हमेशा आपके फेस में आपका यानी हंसी रहे, चेहरे में हंसी रहे। यूज़ इनविटेशन कार्ड, यानी इनविटेशन कार्ड मैक कपल इनविटेशन, यू आर फ्री, वी एग्जिट ऑलवेज, यानी कंपनी का नाम ना बताए, नेचर वर्क यानी क्या क्या कार्य करता है कभी ना बताए, और ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाए, मनी इन्वेस्टमेंट ना बताए, कितना मनी ज्वाइनिंग लगता है पहले ना बताए, और हैरी हैरी मतलब यानी ज़्यादा उनसे यानी उनकी सुने, और रिक्वेस्ट यानी रिक्वेस्ट ना करे, यानी ज़्यादा गिर पिट के प्रमोशन यानी प्रमोट ना करे कि आ जाओ तुम सेफ शॉप में ज्वाइनिंग करो, ज़्यादा गिर पिट के रिक्वेस्ट ना करे। और अगर मना करता है कोई व्यक्ति तो उससे हाथ मिला कर रॉयल एग्जिट हंसी मार के आप वहाँ से निकल के आ जाओ। कोई बात नहीं सर, आपने सेफ शॉप नहीं ज्वाइन किया, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम आपके साथ हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ज़िंदगी बदलेगा तो यहीं से बदलेगा सर, कोई बात नहीं सर, हमें बहुत खुशी हुआ आपसे मिलके, कोई बात नहीं सर, ऐसे करके आप उनको बधाई के देके आप निकल के वहाँ से चले आ जाओ। तो ये कर सकते हो। और प्लान दिखाने से पहले शो द प्लान, ड्रेस कोड का ध्यान दे, और टाइम का बाउंडेशन ध्यान दे कि टाइम जो डिसिप्लिन के साथ जो टाइम मांगा है उसी टाइम से उससे पहले 2-4 मिनट 10 मिनट पहले पहुँचे, और डिसिप्लिन रखे कि जहाँ पे भी आप प्लान दिखाने जा रहे हो आसपास में आपका डिसिप्लिन कैसा है। और टेस्टिमनी, हमेशा टेस्टिमनी के लिए आप अपना टेस्टिमनी सही बताएं, है कि नहीं। टेस्टिमनी आपने इस बिज़नेस में क्या क्या अचीवमेंट लिए यही चीज़ बताएं आप, आपका नाम और इनकम और क्या किस कैटेगरी से हो, सब कुछ अपना बताएं यहाँ से, कर सकते हैं। और फॉलोअप, यानी आपको इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना है, जैसे प्लान दिखाते हो फॉलोअप 24 घंटे अंदर होना चाहिए, जैसे कि राउंड द सर्किल फॉलोअप, और क्लोजिंग के टाइम आफ्टर द मीटिंग, यानी जैसे मीटिंग क्लोजिंग होता है राउंड सर्किल बना के यानी टीम के साथ फॉलोअप करें दमदारी से। और 2% सेल आपका निकलेगा, दो दो यानी फर्स्ट कांटेक्ट पे आपका सेल निकलेगा 2%, और सेकंड कांटेक्ट पे आपका सेल निकलेगा 3%, और थर्ड कांटेक्ट में आपका सेल निकल सकता है 5%, और फोर्थ कांटेक्ट पे आपको निकल सकता है सेल 10%। और सबसे ज़्यादा सेल 12 कॉन्टैक्ट यानी 8 से 12 बार जो व्यक्ति फॉलोअप करना चालू कर दिया तो उसका 80% रिजल्ट आना का चांस है, यानी सेल आने का चांस है। यानी यानी जैसे कि हम प्लान दिखाते हैं, हम टाइम से उसके पास पहुंचते नहीं है, 24 से 48 घंटा पहले पहुंचना चाहिए। कम से कम 8 से 10 बार जाएंगे तब जाके वो व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइनिंग करेगा, है कि नहीं। तो 8 से 12 बार फॉलोअप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लीडर यानी हम प्लान देते हैं तो क्या सामने वाला व्यक्ति नहीं पोस्टपोर्टिंग यानी कुछ सवाल रह जाता है कि उसका जवाब नहीं दे पाते, तो कम से कम 8 से 10 12 बार आप जाते हो तो उसके पास क्या उसको पता लग जाता है, उसके दिमाग में कुछ क्वेश्चन चलता है आपको पता लग जाएगा, और उस क्वेश्चन का जैसे आपने आंसर दे दिए, जिस दिन भी आंसर दे दिए सही तरीके से वो व्यक्ति ज्वाइन जरूर करेगा। तो 8 से 12 बार आप फॉलोअप कर सकते हो।
तो सेल की चांस बढ़ता है 8 से 12 बार 80%। तो कर सकते हैं। देखिए सर, एक पानी की बूंद भी पत्थर में छेद कर दे सकती है, लेकिन लगातार गिरने पर ही। जैसे एक पानी का बूंद पत्थर पे क्यों छेद करता है? क्योंकि वो बार बार गिर रहा है उस पत्थर के ऊपर। उसी तरीके से इस बिजनेस में आपको फॉलोअप जारी रखे, क्योंकि इस बिजनेस का एक ही रोल है, आप प्लान दिखाने के बाद 24 से 48 घंटे में उसका फॉलोअप करते रहो। 10 से 12 बार फॉलोअप करते रहो, 10 से 12 बार, जब तक यानी ज्वाइन नहीं करता तब तक फॉलोअप करते रहो। आपका डीडी आपका फॉलोअप पे ही आएगा। तो कर सकते हैं। और फॉलोअप टाइमिंग यानी 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति का जैसे प्लान दिखा दिया, शोइंग कर दिया, 24 से 48 घंटे के अंदर उसका फॉलोअप होना चाहिए। और काम प्रॉब्लम तो आएगा ही, काम में प्रॉब्लम आता ही है। जैसे कि काम में कोई भी काम कर लो, प्रॉब्लम तो आएगा ही। कि कौन कौन से प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति यानी इस बिज़नेस में आते हैं, सोचते हैं कि मेरे पास लिस्ट नहीं है। दूसरा आता है मैं लोगों को आमंत्रित तो करता हूँ, आते नहीं हैं। सही बोले, बिल्कुल सही। लोग प्लान के बीच में ही भाग जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उनको बोर ही कर दिया, यानी प्लान आप लंबा खींच रहे हो तो वो सुनेंगे ही नहीं। लोग फार्म नहीं भरते, आप फार्म के फायदे बताओ उनको, तब जाके भरेंगे। और लोग फार्म तो भर देते लेकिन डीडी नहीं देते। हाँ सही बोला, बिल्कुल एकदम। पैसा तो हर व्यक्ति बोलते हैं कि मना कर देते हैं बाद में, पैसा ही नहीं है, पैसा नहीं है। उसको सही तरीके से बताओ, पैसा के लिए तो हमें इस बिज़नेस में ज्वाइनिंग करना है, सवालों का जवाब दो। और लोग डीडी तो दे देते हैं लेकिन काम नहीं करते, बिल्कुल सही कहा। लेकिन कोई व्यक्ति, यानी मैं बताना चाहूँगा, ज्वाइनिंग तो लेता है लेकिन उसको क्या पता नहीं रहता है कैसे इस बिज़नेस में काम करे। उसको काम कराना पड़ेगा हमें, है ना। लोग काम तो करते हैं लेकिन 2 से 3 की टीम बना के गायब होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। उसको क्या एफआईएम ट्रेनिंग मीटिंग में आपने टच नहीं किया इनको। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व कैसे होगा वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि लोग काम तो करते हैं, 40-50 की टीम के बाद गायब हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये वो 80% लोग हैं जो सब ऐसे लोगों के बीच में इनकी बातों में आ जाते हैं और इस सिस्टम से क्विट होते हैं। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं फील्ड में, जैसे कि बोलते हैं कि सब फालतू के काम है। बिल्कुल सही कहा। कितनी आई और कितनी गई। बिल्कुल सही कहा सर। कितनी आई और कितनी गई। और मैं बहुत बिजी हूँ। बिल्कुल कहा, सही कहा सर, आप बिजी हो। आज देख लो मुकेश अंबानी के भी बहुत बिजी थे, लेकिन आज देख लो इसी भी यानी आज नेटवर्क की पावर से आज देख लो वो भी लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। सर आप भी कमा कमा रहे होंगे, लेकिन लेकिन आप नौकरी कर रहे हो सर, आपके पास एक घर भी नहीं है कि नहीं? तो कैसा लग रहा है सर? और दूसरा है सोच के बताऊंगा। बिल्कुल सही कहा सर, सोच के बताइए। क्योंकि मैं भी इस बिज़नेस में जब आया था, मैं भी सोचने में अपना टाइम ख़त्म किया। लेकिन यहाँ पे सीनियरिटी का बहुत ही बढ़िया रोल होता है कि अगर हम पहले आते हैं तो पहले जाते हैं, ऊपर होते हैं। तो लेकिन बताइए सर, आपने सोच के बताओगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई सवाल अगर रह गया तो हम बता सकते थे। ये दिखाओ वो दिखाओ। तो बिल्कुल सही। ये लोग ऐसे भी बोलते हैं मैं सब जानता हूँ। बिल्कुल सही कहा सर, आप तो सब जानते हो एकदम। आज महेंद्र सिंह धोनी वर्ल्ड के रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, और उनको भी यही बोलते थे जब मैच में, जब क्रिकेट खेलते थे फील्ड में, तो कोई बॉल अगर उनसे छूट जाता तो लोग फालतू के बोलते थे क्या, कि अगर मैं होता तो छक्का मार देता, लेकिन कभी बल्ला तक नहीं हिलाए होंगे। ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं, फ्री पॉकेट का एडवाइस देंगे, है कि नहीं? मेरे पास किस चीज़ की कमी है? बिल्कुल सही कहा सर। आज आपके पास क्या चीज़ की कमी है? कोई चीज़ का कमी नहीं है, लेकिन सर आप परिवार में टाइम नहीं दे पा रहे हो। घर पे आप सही तरीके से, आप हमेशा परेशान रहते हो। बच्चे के आप सही से बात नहीं कर पा रहे हो। बच्चे की कौन सी किताब में आज परीक्षा है, आप उनसे पूछ भी नहीं पा रहे हो। कैसा लग रहा है सर? ऐसे बताइए। और इसमें बहुत मेहनत है। बिल्कुल सही कहा सर। आप जो काम कर रहे हो पूरे 60 साल मेहनत कर रहे हो, उसमें क्या मेहनत नहीं होगा सर? लेकिन मैं बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में आप मात्र 3 से 4 साल मेहनत करते हो, उसके बाद आपका टाइम बाउंडेशन सब कुछ मिल सकता है सर। सही तरीके से उनको क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हमने भी ज्वाइन किया था पर कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल सही कहा सर। ज्वाइनिंग करने से बड़ा काम नहीं होता, ज्वाइनिंग करके काम करना पड़ता है तो पैसा आता है। लेकिन जो ज्वाइनिंग करके भाग नहीं नहीं आया ना जिसका चेक, वो भी अपलाइन के थ्रू 400 का चेक आया होगा सर, मेरे भी पता है। लेकिन आप अगर टिक के अगर लंबे समय तक काम करते, 3 से 4 साल तक, आप भी डायमंड बन सकते हो सर। तो उनको सही तरीके से जवाब दो। एक ही चेक आया फिर कुछ नहीं आया, सही बताया मैं सर? अभी तो मैं बताया सर, अपलाइन के थ्रू वो भी आया होगा 400 का चेक। अगर अगर कोई भी काम करते हैं, काम करेंगे तभी तो पैसा आएगा।
यानी ज्वाइन करने से बड़ा काम थोड़ी ना हुआ, ज्वाइन करके काम करना पड़ता है। तो ऐसे लीडर यानी यही प्रकार के लोग ऐसे बात करते हैं फालतू के, और बहुत कुछ यानी बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन फील्ड में आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलते हैं जिनको हमें सही तरीके से जवाब देके इस बिज़नेस में ज्वाइन कर सकते हैं। और क्या आप इस बिज़नेस में अगर ये सारे सवालों के सही जवाब देके आपको करना क्या है कि आपको बनना पड़ेगा 100% यूजर बन सकते हैं। 100% यूजर जैसे कि प्रोडक्ट का मेल डालना आपको आना चाहिए, रजिस्टर आईडी करना आना चाहिए, ईमेल चेक करना आना चाहिए, प्रोडक्ट का मैनुअल चेक करना आना चाहिए, सब कुछ आपको यानी 100% यूजर बनना पड़ेगा। जैसे कि विजिट और कंपनी वेबसाइट वीकली ऑलवेज, यानी हमेशा कंपनी का आप वेबसाइट चेक कीजिए, ओपन योर लॉगिन आईडी आप चेक कर सकते हो, रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, वीकली चेक, पैकेज इंक्वायरी, डिलीवरी यानी प्रोडक्ट डिलीवरी, एसएमएस, ईमेल, बैंक ट्रांजेक्शन, ये सब आपको आना चाहिए। लीडर अगर आप अगर स्किल डेवलपमेंट करना चाहते हो, लीडरशिप अपने अंदर लाना चाहते हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बनना पड़ेगा 100% यूज़र। तो ये सब कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। और बी ए टीम प्लेयर। एक देखो दोस्तों, इस बिज़नेस में आपको अगर टीम अगर मजबूत करना है तो आपको बी ए टीम प्लेयर का एक मास्टरमाइंड खिलाड़ी बनना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो क्रिकेट में आप देख सकते हो, जैसे कि इंडिया का टीम होता है तो एक कप्तान होता है, इस तरीके से आपको यहाँ पे कप्तानी करना पड़ेगा, यानी दमदारी के साथ टीम का। यानी एडिविशन, यानी आप अगर एडिविशन अपलाइन को लेके जाते हो फील्ड में अगर प्लान दिखाने के लिए, तो साथियों यही मैं बताना चाहूँगा, अपलाइन को अगर ले जाते हो तो आप अपलाइन का दमदारी से एडिविशन कीजिए। और सिंगल माइंडेड अप्रोच, यानी हमेशा सिंगल माइंड अप्रोच यानी टीम इम्पोर्टेंस, और ऑल रिकॉर्ड्स इन डायरी, यानी ऑल टीम का आप इम्पोर्टेंट दीजिए टीम के ऊपर। यानी जितने इम्पोर्टेंट दोगे टीम को, टाइम दोगे, उतना आपको बड़ा काम होगा। और टीम को हमेशा सपोर्ट कीजिए। ऑल यानी रिकॉर्ड, यानी टीम का जितने भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर किए हो, उनकी लॉगिन आईडी सब कुछ आप अपने ज्वाइन प्रजेंट जितने भी हैं, नेम्स, सीरियल नेम, लॉगिन आईडी, पैकेज चेक, उनका एक डायरी में आप अलग से मेंटेनेंस करो, उनका नाम, लॉगिन आईडी सब कुछ लिख के रखो। तो लिख सकते हैं, बी ए टीम प्लेयर बन सकते हो, जिम्मेदारी ले सकते हो, है कि नहीं, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। और हमेशा प्रमोशन करना पड़ेगा, TVF यानी टूल्स, बुक्स और फंक्शन का ये प्रमोशन करना पड़ेगा। जैसे कि इस बिजनेस में अगर डायमंड बनना चाहते हो, कंपनी के फोल्डर आपको लेना पड़ेगा, ब्राउचर आपको देखना पड़ेगा, ऑडियो वीडियो आप रात को सोते समय ऑडियो वीडियो सेप्सअप के बारे में देखना पड़ेगा, एल्बम, इनविटेशन कार्ड। और जैसे कि इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना है, बुक्स है एक प्रगति सूत्र, उसको डेली पढ़िए। दोस्तों इस बिज़नेस में अगर आपका स्किल डेवलपमेंट होगा तो उस बुक से ही होगा। तो क्या आप प्रगति सूत्र पढ़ सकते हो? जैसे आप प्रगति सूत्र को यानी पूरा पढ़ के उस प्रगति सूत्र को अगर पढ़ते हो, तो आपको धरती में कोई भी ऐसा इंसान नहीं आपको इस बिज़नेस में डायमंड बनने से रोक सकता है। आप एक लीडर बन जाओगे, परफेक्ट लीडर इस प्रगति सोच से। हमेशा फंक्शन कोई भी आपके अपलाइन बताए फंक्शन में तुरंत पहुंच जाओ, मीटिंग ट्रेनिंग कोई भी मत छोड़ो, और समय समय में 7 दिन में अपना टीम के ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। और फंक्शन का इम्पोर्टेंट यानी फंक्शन कभी भी मिस मत करना। फंक्शन में हमेशा डाउनलाइन के साथ लेके जाए, हमेशा अपलाइन की बात सुने एकदम। और ये कर सकते हो सर, तो बढ़िया काम होगा। और नेक्स्ट कीजिए सर, डुप्लीकेशन क्या करें क्या ना करें। हमेशा ये बिजनेस देखो सर, यहाँ पे आपका डुप्लीकेशन, आप जो चाहते हो वो नहीं करेगी टीम, आप जो करते हो वो करेगा टीम। क्या करेगा? डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ऐसा ना करें। हर बार वही बातें, हर बार वही स्लाइड, हर बार नई कहानी, हर बार नया प्लान, हर बार नया तरीका, हर बार नई कार्य प्रणाली। आपके ग्रुप को तो कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है। इससे इप्लीकेट डुप्लीकेट करना असंभव है। यानी आप ऐसा करते हो तो इसको डुप्लीकेट करना असंभव है। और ऐसा ना करें, हर बार वही बातें, हर बार वही स्लाइड, हर बार वही कहानी, हर बार वही प्लान, हर बार वही तरीका, हर बार वही कार्य प्रणाली आपके ग्रुप को परफेक्ट करने के लिए काफ़ी है। ग्रुप में डुप्लीकेट करना बहुत आसान है। अगर आप स्लाइड वही बातें, वही कहानी, वही प्लान, वही तरीका, अगर आप
ऐसा ही करते रहोगे तो टीम में क्या होगा, ये आसानी होगा। आसानी होगा कि नहीं होगा? तो जैसे कि ऐसा ना करने में आपको नीचे दिख रहा है, ऐसा करके आप खुद को तो बड़ा बना सकते हो, लेकिन कुछ देर के लिए। लेकिन ऐसा हर बार करें जो मैंने बताया अभी, हर बार वही बातें है ना, वही स्लाइड के माध्यम से। तो ऐसा करने में टीम को क्या आपको आसानी होगा डुप्लीकेशन आप लीडर तैयार करने में। ऐसा करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हो। और हमेशा के लिए अगर आप सिस्टम को राजा बनाओगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देंगे। ओके। तो दोस्तों, इस बिज़नेस में अगर आपको और भी कामयाबी पाना है, यहाँ पे आपको थ्री कार्ड्स रूल्स, ये है सबसे इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी। थ्री कार्ड्स रूल्स कितने लीडर है जिसको पता है? थ्री कार्ड्स रूल्स जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, इस बिज़नेस में अगर आपको डायमंड बनना है, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसमें अगर कोई भी अगर एक रूल्स अगर आपने सिस्टम को फॉलो नहीं किया, एक रूल्स को भी आपने आप अगर नेगलेक्ट करते हो, तो आप यहाँ से सक्सेस आपका डायमंड डाउन पड़ सकता है। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा है थ्री कार्ड्स रूल्स में, नेवर डू एनी थिंग्स विदाउट एक्टिंग योर एक्टिव सक्सेसफुल अपलाइन। यानी कोई भी काम आपके सक्रिय या कोई भी दिमाग में अगर घूम रहा है मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आपके एक्टिव अपलाइन से ज़रूर पूछ के उस काम को करें, है कि नहीं? एक्टिव अपलाइन से ज़रूर पूछे। अगर बिना पूछ के अगर काम को करोगे तो फिर बाद में आपका क्या साथ है, आपका डाउन फॉल्ट में भी आप आ सकते हो। फिर आप बोलोगे मेरा काम नहीं चल रहा अपलाइन से, क्योंकि आपने गलती कर ही दिया। अब अपलाइन बेचारा क्या कर सकता है? लेकिन आप पहले ही अगर अपलाइन से पूछोगे तो अपलाइन क्या आपको सावधान कर देगा और आपको बचा के रखेगा एकदम। यानी आप गड्ढे से गिरने से आपको अपलाइन बचा के रखेगा। और दूसरा खा यानी दूसरा है नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। यानी कभी भी आप आपके क्रॉस लाइन में हो, चाहे ब्रदर लाइन में हो, चाहे अपलाइन डाउन लाइन में हो, कभी भी नेगेटिव बात इधर की उधर बात ना करें। और तीसरा है नेवर एवरी प्ले विथ फैमिली मेम्बर्स ईगो मनी। यानी किसी भी आप यानी इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना है, थ्री कार्ड रूल्स का ये तीसरा पॉइंट जो है, नेवर नेवर एवर प्ले विथ फैमिली नेवर मेम्बर्स ईगो मनी। यानी किसी का मनी लेन देन से आप उनका ईगो मनी ठेस ना पहुँचाए। यानी किसी का घर जाते हो, आप हमेशा अपना नज़रिया यानी हमेशा किसी को अगर आम उम्र की है तो माता जी बोलिए, बहन जी बोलिए, और अपना नज़रिया को ध्यान रखें। यानी अपने बोले हुए शब्द को आप जैसे बोलोगे वैसे आपको इस बिज़नेस में कामयाबी देंगे, क्योंकि सिस्टम आपको यहाँ पे यानी किसी से खिलवाड़ करने नहीं देता है। यानी आप हमेशा अच्छा बोलिए, और जिस भी घर में जाते हो एक परिवार के सदस्य से हमेशा एक दीदी बहन जी के बातों करें, और हमेशा भरोसा दिलाए कि इस बिज़नेस में डायमंड बन सकते हो और कामयाबी पा सकते हो। तो ये अगर रूल्स फॉलो करते हो आप भी इस बिज़नेस में डायमंड में हो। और यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है ट्रेनिंग। इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना है जल्दी ट्रेनिंग आपको लगातार लेना पड़ेगा। और जैसे आप प्लान दिखाते हो, प्लान बना के उस ज्वाइनिंग आता है, एफआईएम कर दीजिए उसका। फिर उसके एफआईएम करने के बाद तुरंत उसका लिस्ट बना के उसका प्लान दिखाना शुरू कर दीजिए उस व्यक्ति का। और जैसे प्लान दे दिया आपको, उसके 24 घंटे के अंदर फॉलोअप करना सिखा दीजिए उसे। और सिखाने के बाद डीडी डीडी जैसे निकलता है ट्रेनिंग में अटेंड करवा दीजिए। और ये सर्किल से आपको डायमंड पथ मिलता है, ये डुप्लीकेशन दिस सर्किल। यानी इस सर्किल को आपको घुमाना पड़ेगा। आपको दिख रहा है, जब से पहले सबसे पहले आप प्लान दिखाइए, प्लान के बाद फॉलोअप निकलता है, फॉलोअप के बाद डीडी निकलता है, डीडी के बाद उसको ट्रेनिंग में टच कीजिए, ट्रेनिंग के बाद उसका एफआईएम कर दीजिए, और उसके बाद लिस्ट बना दीजिए, उसका लिस्ट बना के उसका काम कराइए दमदारी से। यही डुप्लीकेशन सर्किल साइकिल के जो चक्का है, इसी को आपको घुमाते रहना है। कोई भी अलग से कोई भी एक सिस्टम के अलावा कोई भी आपको कार्य नहीं करना है। ये जो आपको दिख रहा है इसी में आपको काम करना है। कर सकते हैं चेक लिस्ट, शो द प्लान एवरी डे। यानी इस बिज़नेस में अगर डायमंड बनना है तो डेली प्लान दिखाइए। और सेल्फ टेल्क पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए, 100% यूजर बनिए। और फैट ऑन गॉड, यानी हमेशा भगवान से यानी अच्छा बोलिए, क्योंकि बोले हुए शब्द मिलेगा। अटेंड एवरी सेमिनार, यानी कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग हमेशा अटेंड कीजिए। और गुड वर्क एवरी डे, यानी हमेशा यानी भगवान के सामने यानी बोलिए मैं आई एम ए बेस्ट
मैं काम करूँगा और डेली काम कीजिए। और टाइप बुक रीडिंग पेपर पर डे, यानी हमेशा अपने अपलाइन को यानी बुक्स पढ़िए और रीडिंग बुक्स करिए। और पर डे यानी रिपोर्टिंग भेजिए। तो रख सकते हैं। तो बिलीव टू गॉड, यानी बिलीव इन गॉड, वी ही विल डू योर हाल्फ वर्क बट ओनली द लास्ट हाल्फ, हेल्प दोज वो हेल्प थैंकलेस। यानी साथियों मैं बताना चाहूँगा जैसे कि भगवान ने हमारा तो आधा काम कर लिया, लेकिन हमारा आधा काम तो कर दिया, लेकिन हमें हमें हमारा आधा काम जरूर करना है। भगवान उसी का मदद करता है जो अपने आप का मदद खुद करता है। तो साथियों थैंक यू सभी लोग, यानी सफलतापूर्वक आज की जो 8 स्टेप ट्रेनिंग है जो इस बिज़नेस की रीढ़ की हड्डी है, सभी लोग ध्यान से देख लिए है कि नहीं। तो साथियों इसी को फॉलो करना है और काम करेंगे धमाकेदार, और पैसेंस के साथ काम करेंगे धमाकेदार। और आज की राष्ट्रीय ट्रेनिंग आप सभी लोग सफलतापूर्वक आज ले लिए। तो जय हो, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड।